नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। बेदर्दी के साथ शिक्षकों ने बंद कमरे में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर उन लोग को मोबाइल जब्ती करवाए और मोबाइल के कारण से उनके ऊपर मारपीट की। पीयूष सर इधर ये बोला कि आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपके मुंह में बोला है? हाँ। नवोदय विद्यालय, जिस स्कूल से बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, जिस स्कूल को माना जाता है कि यहीं से निर्माण होता है अच्छे अच्छे बच्चों का करियर, लेकिन इसी स्कूल की एक घटना सामने आ रही है दुर्ग जिले के बोरई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से, जहां पर लगभग 10 से 12 बच्चों को पीटा गया। बच्चों के साथ ना कि सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि उन्हें कमरे में बंद किया गया और इस हद तक मारा गया कि किसी बच्चे के आंख में खून नजर आ रहा था, किसी के कान में खून नजर आ रहा था और किसी बच्चे के तो प्राइवेट पार्ट तक में गंभीर चोटें आई है। उनमें से एक के पिताजी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था और कब की घटना है और कब इन्हें जानकारी मिली है, बात करते हैं। जी भैया, किस उम्मीदों के साथ बच्चों को अन्य माता पिता और आपने नवोदय विद्यालय में भर्ती कराते हैं? कई उम्मीदों के साथ। अपने घर में बच्चे रहते नहीं है, लेकिन स्कूल में डालते हैं ताकि उनका फ्यूचर बने। सपने होते हैं और ऐसे सपने अपने बच्चों का तो हर कोई देखता है कि अच्छा एजुकेशन पाए, शिक्षा पाए। और हम अपने आप को धन्यवाद मानते हैं कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में अपना सेलेक्ट हुआ था है। और वहाँ उच्च शिक्षा, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड विद्यालय है वो, तो उच्च शिक्षा वहाँ मिलता है और वहाँ से पढ़कर बच्चे अपना भविष्य में कई प्रकार की उपलब्धियाँ पाते हैं। ऐसा हम देखे हैं। तो उस उम्मीद के साथ हमारा बच्चा भी वहाँ सेलेक्ट हुआ और हम कक्षा 6वीं से वहाँ हमारा बच्चा गया है। आज 11th क्लास में है, तो लगभग उसको 5-6 वर्ष हो रहा है वहाँ पे। तो अभी तक का कोई शिकायत नहीं आया था, लेकिन 1 साल पहले और अभी हमको और शिकायत ये मिला। और ये अभी का शिकायत इतना संगीन रहा, जिसमें बेदर्दी के साथ शिक्षकों ने बंद कमरे में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर उन लोग को मोबाइल जब्ती करवाए और मोबाइल के कारण से उनके ऊपर मारपीट किया गया। घटना की सूचना आपको कब मिली? घटना की सूचना मेरे को 22 तारीख रात्रि 10 बजे रविवार को मिला। पता चला? मेरा लड़का किसी वहीं के स्टाफ के मोबाइल से फ़ोन किया, तब मेरे को पता चला। क्या बताया उन्होंने? मेरे को बताया कि पापा मेरे को और मेरे और अन्य दोस्तों को बंद कमरे में मोबाइल के कारण से इतना मारे हैं, ऐसा ढंग से मारे हैं। किसी का कान में ब्लड आया है, किसी की आंख में, और मेरा तो अंदरूनी पार्ट को मार दिए हैं लात से। जूता पहने थे और लात से मार दिए करके। तो मेरे को उसी समय सहा नहीं गया, मैं तो रो पड़ा। और मैं कल मैं आता हूँ करके, तो मैं लगभग 1 बजे दोपहर में वहाँ पहुँचा और पहले प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल को पूछा मैंने, तो पूछने के बाद उसने थोड़ा सा गुमराह बात की, मेरे को पता नहीं है इस मामले में करके। तो वो चला गया खाना खाने और उसके बाद आए तो हमने बोला कि क्या हुआ सर, तो ऑफिस में ले गए। ले जाने के बाद वहाँ CCTV फुटेज भी है, उनको हमको नहीं दिखाया। हमने बहुत निवेदन किए CC फुटेज दिखाने के लिए, नहीं दिखाया। और साथ साथ जिस शिक्षक ने हमारे बच्चों को मारा है, वो लोग हमारे साथ दादागिरी के साथ दबावपूर्ण बात कर रहे थे कि जो उखाड़ना उखाड़ लो करके। जब आप स्कूल में पहुंचे तो बच्चे की हालत कैसी देखी, अपने बच्चे की भी और जो उसके साथ बाकी साथी थे जिन्हें कमरे में बंद करके मारा गया, तो उनकी स्थिति क्या दिखी आपको? जिसका आँख से ब्लड आया उसका आँख लाल हो गया था, और जिसके कान से ब्लड आया उसका कान में अभी भी सनसनाहट सा आवाज़ है, सुनाई नहीं दे रहा है। उनको रुई डाल के अपने कान में रखे हैं। और मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पा रहा था। चल पा रहा था तो एकदम लंगड़ा के और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लेके चला रहे थे हाथ से, ऐसा था स्थिति। कितने बच्चे रहे होंगे वहाँ पे? बच्चों ने बताया कि हम लोग 9 बच्चे थे करके, और 9 बच्चों में ये हादसा हुआ है। किस प्रकार से, किन किन चीज़ों से उन्हें मारा गया? उनको अभी मैं तो थाने में हूँ, यहाँ जब्ती बनाया है। बेशरम का डंडा है मोटा सा, और जूता से और हाथ से मारे हैं उनको। जूता पहने हुए पैर से, अंदरूनी पार्ट को पैर से मारे हैं। कमरे में जो बंद करके मारने का बताया अंदर कमरे में। वहाँ CCTV फुटेज भी है। और किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? घटना एक शर्मनाक घटना है कि ऐसे उच्च स्तर के शिक्षक ऐसे नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षक बच्चों के ऊपर इस तरह हैवानी पूर्वक
मारपीट करना ये अशोभनीय बातें हैं, ये शोभा नहीं देता। शिक्षा मंत्री का गृह जिला है। हाँ, शिक्षा मंत्री आदरणीय हमारे यादव जी का है, गजेंद्र यादव जी का, और हम उसको भी हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे शिक्षा मंत्री को, क्योंकि शिक्षा स्तर की बात है कि ऐसा घटनाएं अगर स्कूलों में हो तो बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने क्या कहा बाकी? प्रिंसिपल द्वारा क्या कुछ जानकारी मिली है और आगे आप लोग क्या कुछ चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि सरकार और कानून हमारा निष्पक्ष न्याय करे हमारे बच्चों के साथ, और ऐसे शिक्षकों को सीधा सीधा बर्खास्त कर दे जो हैवानियत पूर्वक बच्चों पे हमला करते हैं और बंद कमरे में ऐसा मारते हैं खून आते तक। हम यही निवेदन करते हैं उसके साथ निष्पक्ष जांच किया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम डोमन देसलहरा, ग्राम नवगांव पोरदा, थाना बोरी। ठीक है, घटना काफ़ी निंदनीय है क्योंकि शिक्षा मंत्री का गृह जिला है और उसके बाद भी ऐसे स्कूल जो काफ़ी नामची है, ऐसे स्कूल में लोग अपने जिगर के टुकड़े को भेज देते हैं ताकि उनका भविष्य बन पाए, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती है तो कहीं ना कहीं अभिभावक डर जाते हैं। बाकी माता पिता ने क्या कुछ जानकारी दी है और एएसपी मनीषाकर चंद्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। स्कूल प्रबंधन से आप क्या कहा उन्होंने? उन लोग को तो बोले से सर हम लोग वीडियो दिखाओ करके, लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई। हम लोग को कुछ पता नहीं है, ऐसा करके बोला गया। उल्टा पीयूष सर के द्वारा यह बोला गया है, मैं आदित्य कंवर का पिताजी हूँ, पीयूष सर के द्वारा ये बोला गया आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई है हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपने मुंह में बोला है? हाँ, मुंह बोला है, सभी पेरेंट्स सामने बोले हैं, बच्चे भी सामने थे। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ ऐसे करके। पीयूष जो शायद जियोग्राफी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, है ना, वो सर द्वारा बोला गया है। और हम लोग को जो निवेदन था कि आप फुटेज दिखाइए सीसीटीवी कैमरे का, तो नहीं दिखाया गया है। और ये हमारी मांग, कम से कम उन टीचर ऊपर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसने? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी ये मतलब मेरे बच्चे ने कर रात बच्चों के पास मोबाइल था सर, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था हम लोगों ने। ऐसे कुछ शिकायत रही होगी, मान लो कुछ लोग मिसयूज कर रहे होंगे, तो हम लोग हमको आते हैं तो मोबाइल अपना जमा कराते हैं, कैसे? नहीं, रूम पे रखते हैं लोग, रूम पे रखते हैं, क्लास पे लाते नहीं वो लोग। अगर कोई शिकायत रही होगी मोबाइल संबंधी, तो उनको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी क्लास का, जो जिसमें अदर मैसेज जो सर लोग द्वारा डाला जाता है, उसमें कम से कम डालना चाहिए था उन लोग को मैसेज, ऐसा ऐसा बात है करके कि आप लोग आइए, यहाँ पैसे से शिकायत मिली है तो आप देखिए। इसके बजाय में उन्होंने पूरा रूम में बंद करके 1 से 1.5 घंटे मारा बच्चों को, जूते से, डंडे से, बता रहे थे बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को, टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। और आगे जो भी शायद बच्चों लोग को शायद ऐसे बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के दीवार से पटका गया था, फेंका गया था, इस टाइप की शिकायत मिली है। ठीक है, चलिए। मैं अनिल कंवर, आदित्य कंवर के पिताजी हूँ, जाम गंवार रहता हूँ मैं, पाटन ब्लॉक दुर्ग से। थाना नगपुरा के चौकी नगपुरा में नवोदय विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए बच्चों का मेडिकल कराया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्यों मारपीट हुई, कुछ जानकारी? अभी वो उसी की पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।